Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. This is your Hindi class. Today we will read chapter number 17, the last chapter. पाठ परिचय। भारतीय संस्कृति में अनेक ऐसी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं जिनका वास्तविक स्वरूप आज भी हमारे जीवन पर पूर्णतः दृष्टिगोचर होता है। देश की सबसे पवित्र नदी गंगा के अवतरण और उसकी महत्ता का वर्णन इस पाठ में किया गया है। जैसा कि हमको पता है कि गंगा नदी जो है वो कितनी फेमस है, कितनी पावन है। उनके यहाँ से हम गंगा जल लाते हैं और उनको हम अपने घर के अनेक कामों में प्रयोग करते हैं। ऐसे ही बहुत सी कथाएं हैं जो प्रचलित हैं और हमारे आज भी देखा जाता है और उन कथाओं को हम मानते हैं और उन्हीं से ही हमारी जो कुछ भी पौराणिक चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे गंगा जो हमारे देश की पवित्र नदी है उनके बारे में। गंगा को हिमालय की पुत्री भी कहा जाता है। गंगा को क्या कहा जाता है? हिमालय की पुत्री। यह पहले स्वर्ग में रहती थी। इन्हें पृथ्वी पर राजा भागीरथ लाए थे। ये हम सबने ही सुना है कि राजा भागीरथ जी इन्हें पृथ्वी पर लाए थे और इसलिए इनका जो एक पर्यायवाची है, इनका एक दूसरा नाम क्या है? भागीरथी। भागीरथ राजा सगर के वंश में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे भागीरथ राजा? सगर के वंश में। सूर्यवंशी राजा सगर बहुत ही बलशाली, धर्मात्मा, गुणवान और बुद्धिमान राजा थे। राजा कैसे थे? बहुत ही बलशाली थे, धर्मात्मा थे, गुणवान थे और बुद्धिमान थे। शत्रुओं को पराजित करके उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था। उन्होंने शत्रुओं को पराजित करके संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार कर लिया। कहा जाता है कि उनके 60,001 पुत्र थे। 60,001 पुत्र थे। वे हमेशा धार्मिक कार्यों में विघ्न डालते थे। किसमें? धार्मिक कार्यों में हमेशा क्या डालते थे? विघ्न। उनके बुरे व्यवहार से ऋषि मुनि और देवतागण बहुत दुखी होते थे। उनके व्यवहार से ऋषि मुनि और देवतागण क्या होते थे? बहुत परेशान होते थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। देवताओं ने राजा सगर के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया था और उसे पाताल में ले जाकर महात्मा कपिल की कुटिया के पास बांध दिया। सगर ने क्या किया? अपने 60,000 पुत्रों का घोड़ा ढूंढकर लाने की आज्ञा दी। ठीक है, पुत्रों को घोड़ा ढूंढकर लाने की आज्ञा दी कि घोड़ा ढूंढकर लाओ। पिता की आज्ञा से सगर के पुत्रों ने पूरी पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला। अब वे क्रोधित हो गए, पृथ्वी खोदकर पाताल पहुंच गए। वहां उन्होंने महात्मा कपिल को देखा और वहीं उनके आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों का क्रोध भड़क उठा। वे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, यह तपस्वी नहीं, कोई ढोंगी है। इसको पकड़ लो और मार डालो, इसी ने हमारा घोड़ा चुराया है। जब सगर के पुत्र कपिल मुनि के साथ दुर्व्यवहार करने लगे तो मुनि के नेत्रों से एक ऐसी ज्वाला निकली जो सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए। जब राजा सगर को यह खबर मिली तो उन्होंने जरा भी शोक नहीं किया। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को कपिल मुनि का क्रोध शांत करने के लिए भेजा। कपिल मुनि के पास पहुंचकर अंशुमान ने बहुत क्षमा याचना की। अंशुमान की प्रार्थना पर कपिल मुनि से ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पौत्र अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न करके गंगा को पृथ्वी पर लाएगा और सगर पुत्रों को शाप से मुक्ति दिलाएगा। इस प्रकार अंशुमान कपिल मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करके घोड़ा लेकर राजधानी वापस आ गए और फिर राजा सगर ने यज्ञ पूरा किया और अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप और दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। भागीरथ ने लंबे समय तक अपने पितरों के लिए उद्धार के लिए कठिन तपस्या की और उस तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और इस प्रकार भागीरथ पूर्ण सलीला गंगा को पृथ्वी पर ले आए। जब गंगा की जलधारा ने सगर के पुत्रों को भस्म को स्पर्श किया, ठीक है, तो वे सभी बैकुंठ धाम को चले गए। ठीक है, तो तभी से ये होता है कि गंगा जो है वो पापियों के पाप को नष्ट कर रही है। ठीक है, तो हमने देखा कि कुछ हमने गंगा के विषय में इस चैप्टर में पढ़ा और कुछ इसके शब्द पोटली इस प्रकार है। धर्मात्मा, धर्म का कार्य करने वाला। संपूर्ण मतलब पूरी। दुर्व्यवहार मतलब बुरा व्यवहार। भस्म मतलब जलकर राख हो जाना। उद्धार मतलब मुक्ति मिल जाना। पराजित मतलब हार। विघ्न मतलब कोई बाधा या रुकावट। ज्वाला मतलब अग्नि और क्षमा याचना मतलब माफी की प्रार्थना करना और स्पर्श का मतलब होता है छूना। तो ये हमने गंगा के विषय में पढ़ा कि गंगा जो है वो कितनी पवित्र नदी है और उनका अवतरण कैसे हुआ था, किसने उनका अवतरण किया था पृथ्वी पर और कैसे वो पापों के पाप नष्ट कर देती हैं, पापियों के पाप, और उनको उद्धार का मार्ग दिखाती हैं। ठीक है,
तो हमने पढ़ा चैप्टर में गंगा के विषय में. Now we'll see in the next class. Okay guys, bye bye, have a nice day. The chapter is over and the book is over. Okay.